तुलबा के अल्टीमेटम के बाद बांग्लादेश की पार्लियामेंट तहलील कर दी गई। फौज का कर्फ्यू खत्म करने का ऐलान, तालीमी और कारोबारी सरगर्मियों का दोबारा आगाज। ढाका एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन बहाल। मुल्क भर में गारमेंट्स फैक्ट्रियां आज भी बंद। बंगला तुलबा तहरीक ने फौजी हुकूमत तस्लीम करने से इनकार कर दिया। नोबेल इनाम याफ्ता डॉक्टर यूनुस की सरबराही में उबरी हुकूमत का खाका भी पेश कर दिया गया। 24 घंटों में उबरी हुकूमत की तश्कील का मुतालबा। डॉक्टर यूनुस उबरी हुकूमत का हिस्सा बनने पर रजामंद हो गए। कहा वो पेरिस से जल्द ढाका वापस आ रहे हैं। बंगाली सदर के अहकामात पर खालिदा जिया को रिहा कर दिया गया। नेशनलिस्ट पार्टी और जमात इस्लामी के 1000 कारकुन भी रिहा कर दिए गए। अवामी दबाव पर मुसाफिर होकर फरार होने वाली हसीना वाजिद भारत में मौजूद। खुफिया मकाम पर मुंतकिल। हसीना वाजिद की बरतानिया में सियासी पनाह की दरख्वास्त। बरतानिया में सियासी पनाह मिलने तक शेख हसीना वाजिद का भारत में ही क़याम का इम्कान। उधर अमरीका ने हसीना वाजिद का वीज़ा मनसूख कर दिया। बांग्लादेश की सूरत हाल पर गौर के लिए भारत की ऑल पार्टीज मीटिंग। भारतीय वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने ब्रीफिंग देते हुए कहा कि वज़ारत ख़ारजा सूरत हाल पर गहरी नज़र रखे हुए है। बांग्लादेशी फ़ौज के साथ राबते में है। वहाँ सूरत हाल इतनी ख़राब नहीं कि शहरियों का इनखला कराया जाए। भारतीय शहरी मोहतात रहे। शेख हसीना का भारत आना बाहमी वज़दारी का इक़दाम है। न्यूयॉर्क में बांग्लादेश के कौंसल खाने पर भी मुसाहिरीन ने धावा बोल दिया। बड़ी तादाद में मुसाहिरीन सख्त सिक्योरिटी के बावजूद न्यूयॉर्क में कौंसल खाने में घुस गए। साबिक सदर शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर उतार दी। शेख हसीना वाजिद के खिलाफ नारे लगाए। मुसाहिरीन ने शेख मुजीब की तमाम तस्वीर हटा दी, लेकिन किसी किस्म की तोड़ फोड़ नहीं की। जमात अगर मुकर्ररा वक्त तक अपनी रिजर्व सीट्स की लिस्ट जमा नहीं कराती तो वह इलेक्शंस के बाद रिजर्व सीट्स के कोटे की मुस्तहिक नहीं हो सकती। अगर कोई भी शख्स एक दफ़ा आज़ाद कैंडिडेट किसी जमात को ज्वाइन कर ले तो उसकी वो ज्वाइनिंग इर्रिवोकेबल है। All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, amendment is adopted. कौमी असम्बली और सेनेट ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2024 कसरते राय से मंजूर कर लिया। पीटीआई रहनुमा अली मोहम्मद खान की तरमीम मुस्तरद। लीगी रुकन असम्बली बिलाल अजहर कियानी ने तरमीमी बिल पेश करते हुए कहा, इस बिल में 3 शिक़े वही हैं जो पहले से आइन में दर्ज हैं। हमने मजीद वाज़ेह किया है, एक शख्स अगर पार्टी सर्टिफिकेट जमा नहीं कराता तो आज़ाद तसव्वुर होगा। कोई भी शख्स अगर किसी जमात को ज्वाइन कर ले तो वो वापस नहीं जा सकता। मखसूस नशिस्तों पर हर सियासी जमात को मुकर्ररा वक्त तक लिस्ट जमा कराना होगी। अपोजिशन की शदीद मुखालफत। ऐवान में एहतजाज और हंगामा राई। पीटीआई अरकान ने एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। हम इस बिल को रिजेक्ट करते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर पार्लियामेंट की तरफ से हुकूमत हमला करवा रही है। आप तहरीक इंसाफ के मेंबरान असम्बली को तहरीक इंसाफ में जाने से रोकने के लिए और खवातीन मेंबरान असम्बली को यहाँ पे आने के लिए उससे रोकने के लिए और अक़लियती मेंबरान के हक पे डाका डालने के लिए कानून साजी करें। इंशाल्लाह हम इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट से आपकी कानून साजी रद्द होगी, क्योंकि इसके पीछे पार्लियामेंट नहीं खड़ी, इसके पीछे एक सियासी जमात की फस्तायत खड़ी है। पीटीआई का इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। अली मोहम्मद खान ने कहा, क्या पार्लियामेंट का ये काम है कि किसी मकासद के लिए सुप्रीम कोर्ट पर हमला करे? कानून साजी करके आप हमें जायज़ हक से महरूम नहीं कर सकते। मखसूस नशिस्तों का हक हमें सुप्रीम कोर्ट से मिल गया है, हमें कैसे हमारे हक से महरूम किया जा सकता है? इलेक्शन कमीशन से पूछा कि क्या 39 अरकान के लिए पीटीआई हलाल और 41 के लिए हराम है? हम इस तरमीमी बिल को मुस्तरद करते हैं। कानून साजी ज़रूर करें, लेकिन ये मुल्क के मफाद में होनी चाहिए। कानून साजी अल्लाह के 100 नामों के नीचे खड़े होकर मैं कह रहा हूँ, आइन की रूह के ऐन मुताबिक है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। इनके 81 लोगों ने अल्लाह ताला को हाजिर नाजर जान के ये हलफनामा दाखिल कराया। इनका ताल्लुक तरीके इंसाफ से नहीं है, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से है। तो भाई किसी एक बात पे खड़े हों।
ये कानून साजी आइन की रूह के ऐन मुताबिक है, कुछ भी गैर कानूनी नहीं। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा 81 अरकान ने हलफनामा जमा कराया कि उनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से नहीं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से है। आज़म नज़ीर तारड़ अपोजिशन की मुदाखलत पर बरहम बोले, अपोजिशन अपनी जुबान अपने मुंह में डालकर रखे, ऐसा नहीं चलेगा, फिर आप भी ऐवान में बात नहीं कर सकेंगे। ख्याल ये अगर शोर करना है मैं हाउस एडजर्न करता हूं रहे और ना चेकजई साहब बोले ना कोई और बोले, जुबान थोड़ा सा मुंह में डाल के रखे, खैर होगी। जमहूरियत आमरीत से बेहतर है, एतराज़ अलग चीज़ मगर सिस्टम पर सवालिया निशान ना लगाएं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा सपोर्ट नहीं कर सकते तो नफ़ी भी ना की जाए, इदारों पर हमला नहीं होना चाहिए। आइनी हदूद से तजावुज़ होगा तो फिर जमहूरियत कमज़ोर होगी। आइन पार्लियामेंट को जो ताकत देता है वो किसी दूसरे इदारे के पास नहीं। पार्लियामेंट कानून बनाती है, दूसरे इदारे तशरीह करते हैं। तारीख देख लें, कोई भी असम्बली कानूनी और आइनी तरीके से रुखसत नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट के हर डिसीजन को आप सेट असाइड करवा रहे हैं। ये सुप्रीम कोर्ट पे हमला करने वाले हैं। पॉलिटिकल पार्टी को आप पॉलिटिकल स्पेस नहीं देंगे तो ये स्पेस आपका कोई और लेगा और आपका नतीजा भी हसीना वाजिद जैसा ही होगा। बैरिस्टर गौहर का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को शेख हसीना वाजिद से राब्ता करने का मशवरा। कहा बेहतर है कि वज़ीर आज़म बांग्लादेश की हसीना वाजिद को फ़ोन करके रास्ता पूछ लें। बैरिस्टर गौहर ने कहा लोग बानी PTI का नजरिया नहीं भूले, आप किसके कहने पर ऐसी कानून साजी कर रहे हैं? क्या किसी रुकन को हक है कि ऐसा कानून पेश करें जो आइन के खिलाफ हो? पार्लियामेंट सुप्रीम जरूर है लेकिन तशरीह का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट के पास मौजूद है। पार्लियामेंट अदालत के फैसले का एहतराम करते हुए उसे नाफिज कर सकती है। ये बिल किसी कोर्ट के खिलाफ नहीं है, लोटाक्रेसी को खत्म करने के हवाले से है। ये जो पार्टी खेलने का सिस्टम है इसको बंद करने के हवाले से है। कभी ये पार्टी कभी वो पार्टी, शुरू होने से पहले ही खत्म करने का बंदोबस्त हो चुका है। पार्टी लॉयल्टी को इंश्योर करना कहाँ गलत है? पीपल्स पार्टी की रहनुमा शाजिया मरी कहती हैं इलेक्शन एक्ट बिल किसी अदालत के खिलाफ नहीं, पार्टी खेलने का सिस्टम बंद करने के लिए है। पार्टी से वफादारी यकीनी बनाना कैसे गलत हो गया? कहा डिजिटल दहशतगर्दी अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। पाकिस्तान के मसाइल अडयाला जेल में कैद बंदे से बहुत बड़े हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश का मवासना नहीं बनता। PTI की तकसीम की सियासत गली मोहल्लों तक पहुंच गई। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। रहनुमा नून लीग तारक फजल चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा सियासी लीडरशिप का काम कौम को जोड़ना होता है। PTI ने कभी अपने लिए मखसूस नशिस्तें ही नहीं मांगी। MQM रहनुमा फारूक सत्तार कहते हैं इलेक्शन तरमीमी बिल का पास होना हुकूमत और अपोजिशन दोनों की नाकामी है। हुकूमत और अपोजिशन एक दूसरे के साथ बैठने को तैयार नहीं, ये मिल बैठकर कौमी फैसले करने का वक्त है। पाकिस्तान को IMF प्रोग्राम के दौरान 3 से 5 अरब डॉलर के फाइनेंसिंग गैप का सामना है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा यह फाइनेंसिंग गैप इतना बड़ा नहीं, हुकूमत उसको कम करने की कोशिश में है। आलमी कमर्शियल बैंक से कर्जों की ऑफर्स मौजूद हैं। वज़ारत ख़जाना कर्जों पर शरह सूद के हवाले से गौर कर रही है। बुलंद शरह सूद पर कर्ज नहीं लिया जाएगा। IPP से मुतल्लिक बातचीत के लिए चीन में मुशीर रखना पड़ेगा। FBR डिजिटलाइजेशन पर काम हो रहा है। वज़ीर मुमलिकत ख़जाना को टास्क दिया गया है। बिजली कंपनियों के मुलाजमीन को सालाना 15 अरब की मुफ्त बिजली दी जा रही है। सेनेट की क़ायमा कमेटी बराए तवानाई के इजलास में सेक्रेटरी पावर डिवीजन का इंकशाफ। कहा अगर एक प्लांट सारा साल बंद रहे तो फिर भी हम उसे अदायगी करते हैं। प्लांट्स इसलिए नहीं चलाते कि वो वारे नहीं आता, उसकी बिजली महंगी है, हम सिर्फ कैपेसिटी पेमेंट ही देते हैं। सेनेटर मोहसिन अजीज ने कहा कि IPPs एक अज़दा बन चुका, लोग सड़कों पर हैं।
तौहीन इलेक्शन कमीशन केस, फवाद चौधरी ने इलेक्शन कमीशन से मजीद वक्त मांग लिया। मेंबर सिंध निसार दुरानी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। कमीशन ने कहा ये केस 2 साल से ज़ेर इल्तवा है, आप जवाब जमा कराएं। फवाद चौधरी ने कहा इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इजाज़त से चीन जा रहा हूँ, कुछ वक्त दिया जाए। इलेक्शन कमीशन ने केस की समाअत 3 सितंबर तक मुलतवी कर दी। चीनी शहरियों की हिफाजत अवलीन तरजीह, तहफ़्फ़ुज़ और सहूलियात की फराहमी के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की यकीन दहानी। चीनी काउंसिल जनरल की सरबराही में बिजनेस कम्युनिटी से मुलाकात में कहा चीनी शहरियों के लिए 14 अगस्त से वीज़ा ऑनलाइन हो जाएगा। चीनी काउंसिल जनरल ने इत्मीनान का इज़हार करते हुए कहा कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान मिसाली ताल्लुकात हैं, मुस्तक़बिल में मस्बत नताइज सामने आएंगे। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में बारिशें। नौशहरा फ़िरोज़ में मुसलसल बारिश से फसलों को शदीद नुकसान पहुँचने का खतरा, जानवरों के चारे की किल्लत का भी खदशा। नवाब शाह में गुज़श्ता रात से हल्की बारिश जारी, बेशतर इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। ठुल में बादल बरसने से गली मोहल्ले नदी नाले बन गए। मुतअद्दिद फीडर स्ट्रिप होने से आवाम बिजली की सहूलत से महरूम। उधर जैकबाबाद में बारिशों ने जल थल एक कर दिया, सड़कों पर पानी जमा। सरकारी इदारों में मुलाजमों की हाजिरी मामूल से कम है। सिंध हुकूमत का कराची में कायम बस अड्डों को शहर से बाहर मुंतकिल करने और मुसाफिरों को मुफ्त शटल सर्विस देने का फैसला। मुसाफिरों को टर्मिनल तक पहुंचाने के लिए मुफ्त शटल सर्विस 14 अगस्त से शुरू की जाएगी। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि हैवी ट्रैफिक के बाइस शहरियों को तकलीफ का सामना करना पड़ता है। कोशिश है कि मुसाफिरों को किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। FIA ने वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी से मंसूब जाली वीडियो वायरल करने वाले 4 अफराद की निशानदही कर ली। बैरून मुल्क मौजूद हसन तूर, शहाबुद्दीन, अस्मा तबस्सुम मुल्ज़िम करार। FIA की चारों की गिरफ्तारी के लिए इंटरपोल से राब्ता करने की तैयारी।